हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस का सेट को करने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ सेट को लगाने की कोशिश की ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। आस्था आईएएस का है 17वीं बीपीएससी के लिए पीटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी सुमेलित हैं। जैसे रसायन विज्ञान के लिए किन्हें मिला है? तो मोंगी जी को। भौतिकी विज्ञान के लिए पियरे एगोस्टिनी को। चिकित्सा विज्ञान के लिए कैरालिन कोरिको को। इन लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु 1 में प्रक्षेपित किया गया है। इसका संबंध किससे है? आंसर होगा ए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित कण प्रवाह की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसमें बताना है भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन कौन सा है। आंसर हो जाएगा बी, गगन और नाविक। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया तथा उसके विकासकर्ता के संबंध में सुमेलित है। इसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यूट्यूब के कौन है? तो चाड हर्ले हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। इंस्टाग्राम के केविन सिस्टोम। नेक्स्ट है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। इसका उद्देश्य बताना है। आंसर है डी, मानव जीनों की पहचान तथा क्रम निर्धारण से। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का उपयोग है। इसमें बताना है जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है। आंसर है ए, प्रश्न उत्तर के लिए। मोडेम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अपराधों की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। बताना है वो क्या हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, यानी रुधिर कोशिकाएं, लाल बाल रज्जु, फिर है अस्थि कोशिकाएं, फिर है लार या सलाइवा। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतुओं में हाइबरनेशन प्रक्रिया पाई जाती है? आंसर है सी, 1, 2, 3, यानी चमगादड़, भालू और चूहा। इन सभी में हाइबरनेशन प्रक्रिया पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? आंसर है बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये सभी रात में अपना भोजन को प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है और बताना है सही ऑप्शन को। ऑप्शन पहला है नंबर में, पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो है कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है वो हो जाएगा छिपकली। फिर है सबसे विशाल जीव तो नीली हवेल। फिर है सर्वाधिक बुद्धिमान जंतु तो चिंपांजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? असत्य को बताना है। इसमें है डी घटपर्णी परजीवी आवृत्ति बीज है, ये असत्य है। बाकी सत्य वाला है ईस्ट किण्वन है, कैसिन दूध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृत्ति बीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? असत्य को बताना है। आंसर है ए सैकरी। सैकरी कार्बोहाइड्रेट ये असत्य है। बाकी सत्य है। बी नंबर में एड्रीनेलिन हार्मोन है, थायमिन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है। चार पहिए वाले वाहन अगर तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ में तेजी से गति करने पर क्या होगा? आंसर है ए 1 और 3। इसमें सही का चयन करना है। पहला हो जाएगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा, फिर है तीसरा में बाहर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल खाना पकाने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किया जाता है। इसमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? आंसर है बी केवल सूक्ष्म तरंग विकिरण का। किसी व्यक्ति अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा देख पाता है तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगा? आंसर है बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यह गलत है। इसमें होते हैं बहुत सारे, जैसे धूल कण हो गए, प्रकाश हो गए और जल वाष्प हो जाएगा, ये सभी मिलकर बनते हैं। तीसरा कथन है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ नहीं है? आंसर है सी केवल 5 ऑक्सीजन नहीं है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स ये सभी क्या है? सभी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच को पट्टी रखी जाती है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच को पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? आंसर होगा ए लाल रंग का अक्षर। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? आंसर है ए हीरा में।
किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर है डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। हवाई जहाज में जमीन से ऊपर की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। इसमें बताना है किसका उपयोग किया जाता है, तो रडार अल्टीमीटर का। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2022 का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी 6 लाख रोजगार देना है, 8 लाख करोड़ निवेश करना है, 125 गीगावाट विद्युत देना है, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? आंसर है सी, 1 तथा 3, यानी केवलर का और लेक्सान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजाल के बारे में कौन सा असत्य है? आंसर है सी, देश में दूसरी बार कृत्रिम बुद्धिमान द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है? आंसर है सी, 1, 2 और 4, यानी टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस, ये सभी होते हैं जल से, दूषित जल से। नेक्स्ट है, हड्डियों को कठोरता बनाने वाले लवण मुख्यतः कौन से हैं? आंसर है ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स। सौर विद्युत में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आंसर है डी, इनमें से किसी का नहीं। विश्व एवं भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? आंसर है ए, विश्व में फ्रंटियर जो अमेरिका का है, एरावत भारत का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, यह गलत है। बाकी सही वाला देखते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, भाग दिया गया है और विषय दिया गया है, इसमें बताना है सुमेलित करके। भाग 15 है, यानी ए का 4 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 है, राजभाषा। भाग 18 है, आपात उपबंध से, यानी ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसमें है ग्राम पंचायत का गठन, यह है आर्टिकल 40 में। फिर है समान आचार संहिता, यह है यानी अनुच्छेद 44 है। फिर है कृषि एवं पशुपालन, यानी अनुच्छेद 48 है। फिर एक न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, अनुच्छेद 50 में है, यानी ऑप्शन नंबर
3 4 2 1 ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर है डी, अनुच्छेद 352 का संबंध आपात स्थिति की घोषणा से है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत वाला को बताना है। वर्ष 1930 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, यह गलत है। दूसरा है, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ये भी गलत है। यानी इसमें असत्य बताना है तो 1 और 3 असत्य है, 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, विधि का नियम या कानून, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? आंसर है ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। दूसरा है, इन तत्वों में किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? आंसर है बी, 1 और 2, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कथन सत्य है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। आंसर है डी, कानून के समक्ष समानता है। निम्नलिखित में किस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी का, यानी एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा है, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर। चौथा है, धन विधेयक पर, यानी सभी पर है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसमें असत्य बताना है। इसमें आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये असत्य है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें बताना है। आंसर है बी, 1 और 3, यानी डी वाई चंद्रचूड़ और के विनोद चंद्रन। तैतालीस नंबर का प्रश्न है, बिहार से संबंधित प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल नहीं है। इसमें बताना है कौन शामिल नहीं है। आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी।
वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में असत्य है, इसमें असत्य बताना है। आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 18वां लोकसभा चुनाव है, सही है। 7 चरणों में चुनाव है, ये भी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, ये सभी सही है। इसमें असत्य बताना है, तो इसमें असत्य कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आंसर है बी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? आंसर है ये अरस्तु। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में विचार कीजिए, इसमें विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है। आंसर है बी, केवल 2, यानी ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये सही है। उल्का है, उल्का क्या है इसके बारे में बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी, वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है उल्का। अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? आंसर है डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? आंसर है सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 और 4, यानी इराक और सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैसे जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? आंसर है बी, चावल। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। कहवा, कहवा का क्या हो जाएगा? साओ पाउलो में होता है। चावल सिक्यांग बेसिन में होता है। गेहूं झांगहो बेसिन में होता है। और चाय कैंडी बेसिन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। आंसर है ए, 1 और 2। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। दूसरा है भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। नेक्स्ट है 55 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन वलयाकार प्रवाल भित्ति है? आंसर है बी, फूनाफूटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? आंसर है बी, कैनबरा। निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? आंसर है बी, केवल 1 और 4, यानी जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन और अत्यधिक वनोन्मूलन, तेजी मात्रा में वनों की कटाई से भी है। निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर है डी, बुशमैन गोस्वाना में पाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन है और क्रियाकलाप है। इसमें देखना है कौन सा सुमेलित करना है इसको। कयाक, कयाक का क्या हो जाएगा? शिकार हेतु संकरी नाव। फिर है इनुइट, इनुइट क्या हो जाएगा? तो बर्फ का मकान। फिर है यूनियाक, यूनियाक क्या है? तो परिवहन हेतु नाव। फिर है स्लेज, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जनजाति है और क्षेत्र है। खिरगिज, खिरगिज कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया में। बुशमैन, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। एनु जापान में। बद्दू अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है? आंसर है बी, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो। ये सही है। इसमें सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रीही, ब्रीही किसे कहते थे? तो चावल को। और मुदग, मुदग मूंग को कहा जाता है। यब, यब जौ को कहा जाता है। इच्छु गन्ना को कहा जाता है। यानी 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? आंसर है सी, 3 और 4, कौशल का और मगध का। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आंसर है सी, उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर है बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। हरिसेन समुद्र के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तीसरा, यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचना किया था। सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है बी, राजनीतिक नीतियां। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इसका विषय वस्तु क्या है? आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुमेलित करना है। दरबारी कवि है और राज्य है। बताना है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। फिर है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। और हरिसेन समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अलाउद्दीन खिलजी का निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर है सी, सबसे पहले दो, यानी गुजरात का, उसके बाद रणथंभौर, फिर है चित्तौड़, फिर है वारंगल। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे लागत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आंसर है डी, सिकंदर लोदी को। 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? आंसर है सी, रक्षा विभाग से। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? आंसर है सी, 1576 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, उसको बताना है। आंसर है इसका डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये गलत है, ये उनका विरोध करते थे। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, विभिन्न संगठन एवं उनके संस्थापकों में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्म समाज में विवेकानंद नहीं, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आंसर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ए, सर विलियम जोन्स। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में किस प्रकार सहायता की? आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह करके, बिल्कुल सही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम तथा स्वयं प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने वाले बिहारी नेताओं में शामिल नहीं है। आंसर है डी, राजकुमार शुक्ल, ये शामिल नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक को। दादा भाई नौरोजी के संबंध में विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। आंसर हो जाएगा केवल एक। इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? आंसर है एनी बेसेंट। निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने का सही क्रम क्या है, उसको बताना है। आंसर है सी, यानी चौरी चौरा कांड और बारदोली प्रस्ताव, फिर है असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1, 3, 2। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें बताना है कौन सही कौन गलत है। आंसर है डी,
बटलर समिति रिपोर्ट ये है भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध। हाटोंग समिति रिपोर्ट ये है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना है। तीसरा है हंटर जांच समिति रिपोर्ट यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो जाएगा। फिर है मुडीन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड का है। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? आंसर है डी फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का अनुक्रम क्या है? आंसर है ए 1324 यानी अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर INA मुकदमा, फिर है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था? आंसर है बी लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? आंसर है बी हजरत मोहानी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर है सी राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली प्रतिपादित की थी? आंसर है डी उपयुक्त में से सभी यानी संगीत के माध्यम से शिक्षण, श्रवण, ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, गतिविधियों द्वारा शिक्षण। महात्मा गांधी के दर्शन में रचनात्मक प्रभाव क्या थी? आंसर है ए केवल 1 और 2 यानी गांधी जी 19वीं शताब्दी प्रणाली संप्रदाय से प्रभावित थे जिन्होंने विश्वास की एकता की वकालत की थी। फिर है गांधी जी ब्रह्म विद्या विधियों से प्रभावित थे। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 92 नंबर का उषा मेहता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। डॉक्टर उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत के पास सरस गांव में हुआ था, सही है। 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, जिसका पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ था, यह भी सही है। सन 1998 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, यह भी सही है। यानी कथन 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP प्राप्त किया जाता है। आंसर है सी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। GST के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर है सी GST परिषद के मुख्यालय मुंबई में है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाएं हैं? आंसर है ए 1, 2, 3 NPM गति शक्ति, NIP और NMP। विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है डी असत्य पूछ रहा है, तो अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स है, यह सत्य है। बिहार में रोजगारी की दर स्थिति के बारे में असत्य को बताना है। आंसर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा,
समान बेरोजगारी दर 6%, 15 से 19 वर्ष की बेरोजगारी दर 20.1%, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1%। इसमें असत पूछ रहा है, इसमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आंसर है ए सार्वजनिक ऋण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक असत्य, मोटावा पुरुष 28%, यह गलत है। बच्चों में स्टंटिंग 36% सही है। संस्थागत जन्म दर 89%, ये भी सही है। नेक्स्ट है 100 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? आंसर है डी ऋणों का पुनर्भुगतान से। नेक्स्ट है 101 नंबर का। सरकार ने किसके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की है? आंसर है डी SC ST समुदाय और महिला के लिए। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है डी उसके प्रथम उपाध्यक्ष सुमन बेरी थे। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। इसका उद्देश्य व्यवसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों और सोपानन प्रभाव को कम करना है। इसने पूरे भारत में एक समान बाजार का सृजन कर दिया है। इससे कर अनुपालन में वृद्धि होगी। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है। इसमें से सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 104 नंबर का। बिहार सरकार आय का स्रोत को सुमेलित कीजिए। इसमें हो जाएगा ए का 3 19.47, बी का हो जाएगा 1 40.52%, फिर है सी का 2 यानी 18.70 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, फिर है लोक ऋण यानी 18.53% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार सरकार द्वारा किया गया विभिन्न विभागों पर खर्च को बढ़ते क्रम में सही क्या है? आंसर है शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर ए। बिहार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पशुधन एवं मत्स्य पालन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर है सी 9.5%। हर घर नल का जल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सभी सही। इस योजना का शुरुआत वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में प्रभावित होकर जल जीवन मिशन योजना चालू किया। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में बिहार के 4 जिले देश के सर्वोपरि जिलों में शामिल किया गया। सभी है सही है। इसमें असत्य को बताना था। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर है ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय को सुमेलित करना है। सारथी पोर्टल परिवहन से संबंधित है। बिहान पोर्टल बिहार कृषि से है। और नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता से है। और जन परिचय पोर्टल यानी सरकारी योजनाओं से है। 109 का ए हो जाएगा 3, 2, 1, 4।
हाल ही में दुनिया का पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वां स्थापना वर्ष समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है ए बिहार में। निम्नलिखित में किस व्यक्ति का संबंध बिहार से है जिन्होंने वर्ष 2024 का भारत रत्न प्राप्त किया है? आंसर है सी कर्पूरी ठाकुर। हाल ही में बिहार की गायिका को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए मैथिली ठाकुर को। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर है बी दूसरा है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? आंसर है बी औरंगाबाद से होते हुए दरभंगा तक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी? आंसर है ए मगध लिच्छवी संघर्ष में। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? आंसर है सी तुगलक काल में। बिहार में स्थित महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का विस्तार है? आंसर है ए 1 और 2 यानी सिवान और सारण में। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से कौन सी थी? आंसर है ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। बिहार में पहले पुरुष सत्याग्रही एवं पहली महिला सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? आंसर है ए श्री कृष्ण सिंह और जानकी देवी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चट्टान है विस्तारित क्षेत्र है। घारवार चट्टान नवादा जमुई में है। फिर है विंध्यन चट्टान कैमूर और रोहतास में। फिर है तरसियरी चट्टान बिहार के उत्तरी पश्चिम भारत में। फिर है क्वाटरनरी चट्टान बिहार के मैदानी भाग में है। ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। बिहार का सर्वाधिक सिंचित और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? आंसर है ए रोहतास और शिवहर। बिहार में ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। नवीकरणीय ऊर्जा से कुल उत्पादन का 2.3% प्राप्त करता है, सही है। बिहार के बाढ़ में 660 मेगावाट इकाई समर्पित किया गया है, सही है। एनटीपीसी द्वारा 90% बिजली आवश्यकता पूर्ति होता है, सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बिहार पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, यानी वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। फिर कुल भौगोलिक क्षेत्र 7.84% है। वृद्धि 78 वर्ग किलोमीटर है। जीआई टैग के बारे में असत्य है। आंसर है डी शाही लीची पूर्णिया का असत्य बताना है। मगही पान नवादा का सही है। सिलाव खाजा नालंदा का सही है। कतरनी चावल भागलपुर का सही है। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है बी ओपेनहाइमर को। भारतीय वायुसेना के नया ध्वज प्रतीक के संदर्भ में विचार कीजिए। आंसर है सी केवल 3। हल्के पीले रंग का
एक वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? आंसर है बी दुर्गा 2। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? आंसर है सी इंडिया टुडे ग्रुप। हाल ही में नूर 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? आंसर है बी ईरान ने। हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल। नेक्स्ट है आगामी खेलों के आयोजन स्थल पर विचार करना है और सही उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन करना है। आंसर है डी उपयुक्त में से सभी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में फ्रांस में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में होगा। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश में खेला जाएगा। हाल ही में इनसैट बीडीएस अंतरिक्ष में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ये रक्षा संचार से। एक्सपो सैट के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। आंसर है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेटर्स के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन को निम्न पृथ्वी कक्षा में पीएसएलवी C-58 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आंसर है डी, यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के हालिया रिपोर्ट 1950 से 2015 पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। हिंदुओं की 7.82% जनसंख्या घटी है, सही है। यह रिपोर्ट डॉक्टर समीका की अगुवाई में तैयार किया गया है, ये भी सही है। मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी है, ये सही है। उपयुक्त कथन में से असत्य बताना है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्राउस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इस समुद्री पुल दुनिया में कौन सा स्थान है? आंसर है बी 12वां। हाल ही में डाक विभाग द्वारा अंटार्कटिका डाकघर शाखा खोला गया है, इसका पिन कोड क्या है? आंसर है बी MH 2024। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आंसर है डी, इसकी शुरुआत 31 दिसंबर 2018 में किया गया था, यह गलत है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञापन के कारण कुछ महीनों 100 से अधिक किस राज्य के लोगों की पासपोर्ट निरस्त कर दी गई है? आंसर है गोवा का। हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? आंसर है पाकिस्तान। 9 अंकों की अब यहां से मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 141 का 141 का सी होगा। 81 42 का डी होगा।
आप लोग खुद से मैथ बनाइएगा। एक 143 का है बी, 144 का डी हो जाएगा 20 दिन, 145 का डी 217.50 मीटर, 246 का ए 13.4%, 147 का हो जाएगा डी 6742, 148 का हो जाएगा डी पौत्र, 149 का हो जाएगा डी 1700 रुपये, और लास्ट में 150 का हो जाएगा सी एल। तो फ्रेंड्स, ये थे आस्था आईएएस का 150 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।